मंगलम मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम चिदानंदेक रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसके दूसरे महाधिकार की 55 नंबर की गाथा है। इसमें आचार्य भगवान कहते हैं कि जो निश्चय न से माने यथार्थतया पुण्य पाप दोनों को समान नहीं मानता, वह दीर्घ काल तक इस संसार में परिभ्रमण करता है। यही बात 77 नंबर की गाथा में प्रवचन सार के आचार्य कुंद भगवान ने कही है। आज जो प्रवचन चला है इसमें बहुत सारी बातें गंभीर हैं, हाँ समझने जैसी हैं, बहुत गंभीर है। हाँ, तो उनमें अपन शुरू करते हैं पेज नंबर 240, जहाँ से प्रवचन शुरू हुआ, दूसरा तीसरा पैराग्राफ। यहाँ तो कहना है कि पुण्य और पाप दोनों भाव सरीखे समान बंध के कारण हैं, उनमें कोई अंतर माने कि पुण्य ठीक है। तो कल प्रश्न आया था कि पुण्य को उपादेय माने और पाप को हे माने, तो इतना तो अंश ठीक रहा ना, दोनों हे हैं, उसमें पुण्य को उपादेय किया और पाप को हे किया तो 50% तो ठीक हुआ ना। ऐसा प्रश्न कल आया था, कल चर्चा आई थी। परंतु वह आत्मा की अपेक्षा से पाप हे है, ऐसा उसने कहाँ माना है। वो तो पुण्य की उपादेयता में पाप को हे करता है, तो पुण्य की उपादेयता में पाप को हे करने में साथ में आत्मा भी तो हे हो रहा है। तो 50% ठीक कहाँ, पूरा का पूरा गलत है। तो कहा कि आत्मा की अपेक्षा से पाप हे है, ऐसा कहाँ मानता है। वह तो पुण्य की अपेक्षा से पाप हे है, ऐसा मानता है। यह प्रश्न हुआ था कि पुण्य को उपादेय माने और पाप को हे माने, तो इतना तो अंश सत्य हुआ कि नहीं हुआ। तो कहा कि नहीं हुआ, वह तो पुण्य को उपादेय रूप से मानता है, इस अपेक्षा से पाप को हे मानता है। आत्मा के भान और स्वभाव द्वारा दोनों समान हैं, यानी आत्मा का भान और इसके स्वभाव की अपेक्षा से पुण्य और पाप दोनों बंध रूप हैं, ऐसी उनकी समानता को वह नहीं मानता। भगवान शुद्ध चैतन्य घन का शुद्ध उपयोग है, वह तो मोक्ष का कारण है, और यह पुण्य पाप दोनों अशुद्ध उपयोग अशुद्ध व्यापार है। इन दोनों को समान नहीं मानता तो मोह से मोहित अर्थात पुण्य के भाव में मूर्छित हो जाता है कि ओह हो, ये तो ठीक है, इतना तो ठीक है। पहले तो हम बिल्कुल भी इस तरह का, हमारा बिल्कुल स्वाध्याय में रुचि नहीं थी, मंदिर भी नहीं आते थे, भगवान के दर्शन किए हुए तो हुए, अब तो बराबर सब ठीक चलता है। ऐसी उपादेयता में मूर्छित हो गया। वह मिथ्यात्व के कारण मोह से, पॉइंट ये, बस पूरे पैराग्राफ की जो लाइन है खासम खास, कि मिथ्यात्व के कारण मोह से नाम पर में सावधानी भ्रांति के कारण पुण्य और पाप में अंतर मानता है। ये क्यों मानता है? स्वयं के अज्ञान स्वरूप के भान बिना भ्रांति के कारण से, पर में सावधान रहने से, स्वयं में असावधान होने से ये पुण्य पाप में अंतर मानता है। और इसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं
कि वह दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण करता है। फिर कहा 243 पेज देखना, शुद्धात्मा से यानी शुद्धात्मा की अपेक्षा से दोनों ही भिन्न हुए, तो ऐसे बंध रूप होने से पुण्य और पाप दोनों बंध रूप होने से समान ही हैं। कथनचित लाभदायक है और कथनचित अलाभ रूप है, हानि रूप है, ऐसा स्यादवाद इसमें नहीं रखा जाता, है ही नहीं, है ना। कथनचित रखे कि असद्भूत व्यवहार नय से द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप जो जड़ है उनमें भेद है। टीका जो अपन ने कल पढ़ी थी कि दो नय लिए थे, एक तो असद्भूत व्यवहार नय से द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप इनमें भेद किया, है ना, है तो दोनों समान। इस शुद्धात्मा की अपेक्षा और शुद्धात्मा में लगने वाले शुद्ध उपयोग की अपेक्षा अशुद्ध व्यापार रूप अशुद्ध उपयोग रूप पुण्य पाप दोनों समान हैं। तथापि असद्भूत व्यवहार नय से द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप में अंतर गिना जाता है। असद्भूत व्यवहार नय से, असद्भूत जो स्वभाव में तो जिसकी सत्ता है नहीं, ऐसा जो झूठा नय, असत्य नय, वो द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप में प्रकृतियों में भेद देख करके भेद कहता है, प्रकृति में भेद देखकर भेद कहता है ना। ऐसे अपन जैसे घर में आते हैं तो घर में आते हैं तो घर की अपेक्षा सब कमरे एक ही घर के हैं, लेकिन अपने अपने आराम करने के, रहने उठने बैठने के अनुसार उस अपेक्षा से अलग अलग कमरे हैं, है ना। तो द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप इस मुक्त स्वरूप आत्मा की अपेक्षा से दोनों बंध स्वरूप है, और दोनों बंध स्वरूप हैं तो बंध स्वरूपता में पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति उस अपेक्षा से भेद पड़ा। ये भेद कौन कर रहा है कि असद्भूत व्यवहार नहीं, असद्भूत व्यवहार तो झूठा नहीं। दूसरा भाव पुण्य और भाव पाप, ये आत्मा की ही परिणति में है, लेकिन ये अशुद्ध निश्चय नय से भाव पुण्य और भाव पाप, मंद कषाय और तीव्र कषाय, इनमें भेद कहे। ये कौन सा नय कहता है कि अशुद्ध निश्चय, अशुद्ध निश्चय भी व्यवहार है। निश्चय क्यों कहा कि अपनी परिणति का है, अशुद्ध है इसलिए अशुद्ध कहा, और शुद्ध नय नहीं है इसलिए व्यवहार है ना। देखो इसमें लिया असद्भूत व्यवहार नय से द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप जो जड़ है ना, वे तो कर्म प्रकृतियां, उनमें भेद कहा। साता असाता, यश कीर्ति अपयश कीर्ति, ऐसा परमाणु की प्रकृति रूप बंध में अंतर है। अशुद्ध निश्चय नय से पुण्य और पाप के भाव में अंतर कहा। द्रव्य पुण्य वो भाव पुण्य और भाव पाप में अशुद्ध निश्चय नय अंतर करता है, लेकिन शुद्ध आत्मा को बताने वाला जो शुद्ध नय है उसकी अपेक्षा से देखो तो पुण्य पाप दोनों में ही कोई अंतर नहीं है। ये शुभ है वे अशुभ है, ये कौन कहेगा? अशुद्ध निश्चय नय। ये भाव शुभ भाव है, ये भाव अशुभ भाव है, ये मंद कषाय रूप है, ये तीव्र कषाय रूप है, ये परिणति में जो मंदता तीव्रता का भेद है, ये कौन सा नय कहेगा? अशुद्ध निश्चय नय। लेकिन अशुद्ध नय भी व्यवहार है शुद्ध नय की अपेक्षा। तो जो नय आदरणीय नहीं है उस नय से भेद हैं, पर जो आदरणीय वस्तु तत्व को बताने वाला शुद्ध नय, उसकी अपेक्षा से यह दोनों भाव सर्वत्र सर्वदा सर्वथा समान है, उसकी अपेक्षा। यहां से थोड़ी चर्चा गंभीर होती है, क्योंकि अभी अपन ने ये बात देखी कि असद्भूत व्यवहार से द्रव्य पुण्य द्रव्य पाप में अंतर बताया। अशुद्ध निश्चय ने जो स्वयं व्यवहार है उससे भाव पुण्य या भाव पाप में अंतर बताया, या जो
कषाय की मंदता तीव्रता में अंतर बताया। तो अब यहाँ पर थोड़ी प्रश्नोत्तर है, 244 पेज है कि पुण्य के भाव से लाभ माँ हो ऐसा माने वह एकांत मिथ्या दृष्टि है, गुरुदेव ने फरमाया है ना। देखो क्या फरमाया गुरुदेव ने कि शुभ भाव को यदि व्यवहार क्रियाकांड जो चरणान योग के अनुसार है उससे लाभ होगा, आली दुआली का कहा हुआ नहीं है ना, कुछ भी करने लग गया वो नहीं। जो चरणान योग में ज्ञानी धर्मात्माओं की भूमिका प्रमाण होने वाले जो विकल्प की वृत्ति, वे भाव उनसे लाभ होगा ऐसा जो मानता है, वे कहते हैं कि ऐसा नहीं मानोगे तो एकांत है। तब गुरुदेव ने उसका जवाब दिया कि पुण्य के भाव से लाभ हो। अभी तो पंचास्ती काय में चला ना, अरिहंत आदि के प्रति भी राग का लब भी अनर्थ क्या अनर्थ की संतति का मूल है। तो पुण्य के भाव से लाभ हो ऐसा माने वह एकांत मिथ्या दृष्टि है। तो मुमुक्षु ने प्रश्न किया, यहां से थोड़ी समझना चर्चा, क्योंकि उससे अपना ये एकदम जो अपन समझते तो हैं पर दृढ़ता कैसे हो इसके लिए देखो। 85 काय में उसे साधन का अभी चल रही थी चर्चा, अभी चल रही थी, अभी ये वाली बात चल रही थी कि इस 85 काय में 5 अस्थिकाय 6 द्रव्य द्वारा द्रव्य का स्वभाव बताया, 9 तत्वों के द्वारा 9 पदार्थों के द्वारा हे उपादेय पने का भी स्वरूप बताया, और तीसरा अधिकार है ना 85 काय का, 2 प्रकार के मोक्ष मार्ग का कथन बता करके उनमें साध्य साधन रूप भाव बताया। उसकी चर्चा अपन अभी लेंगे, समय मिलेगा तो। वो बहुत गंभीर है आज की चर्चा है ना, अंत में जो आई थी। तो 85 काय में उसे साधन कहा कि साधन कहा ना यह, वह तो बाह्य निमित्त होता है इतना, परंतु उससे साधन होता है ऐसा नहीं कहा। तो फिर उसने प्रश्न किया कि निश्चय का बीज है वो शुभ भाव रूपी व्यवहार, निश्चय का बीज है ऐसा कहा है कि वह दूसरी बात कही है भाई 85 काय में कि निश्चय जो बीज है, पकड़ना यहां से, निश्चय जो बीज है उस बीज के द्वारा उस चारित्र के वृक्ष मोक्ष मार्ग के वृक्ष के पल्लवन के साथ साथ जो भूमिका के योग्य रहने वाला व्यवहार है उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा गया है। उसे भी यदि अध्यात्म से कहें तो असद्भूत व्यवहार न से, असद्भूत व्यवहार। तो यहां गुरुदेव ने अब जरा बारीक होती है बात। अपने कहां तक बात आई कि जो अपने स्वरूप की श्रद्धा, संचेतन और एकाग्रता रूपी जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित चारित्र का जो भाव है, उसके साथ साथ जो भूमिका है स्थिरता की वृद्धि रूप मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन की उग्रता के साथ बढ़ने वाली जो भूमिका है, उस भूमिका के योग्य राग उस मोक्ष मार्गी को वर्तता है। उस राग को उपचार करके व्यवहार नय से मोक्ष मार्ग अथवा साधन कहने में आया है। किस नय से, वो नोट करो यहाँ, असद्भूत व्यवहार नय से। तो जब उसे असद्भूत व्यवहार नय से मोक्ष मार्ग कहा तो हमें सद्भूत व्यवहार नय का मोक्ष मार्ग भी बताओ। पॉइंट आया समझ में? जब रागादि विकल्पों की भूमिका को आपने असद्भूत व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा तो अभी हमें फिर एक प्रश्न उठ गया कि सद्भूत व्यवहार कौन सा रखना है। तो कहा कि ये जो अपनी ही शुद्ध पर्याय रूप
जो वीतराग धारा रूप जो परिणति है वो सद्भूत व्यवहार है। ख्याल अपना ही अपने स्वरूप के आलम्बन से प्रवर्तने वाली वीतराग आनंद रूप शांति रूप जो परिणति है वह सद्भूत व्यवहार की पर्याय है। वास्तविक निश्चय फिर कौन रहा? अब अगला प्रश्न आ गया कि निश्चय तो अपना चैतन्य परमात्मा, यही वास्तव में साध्य साधन यही है। साध्य साधन का भेद पर्याय है, वो एक समयवर्ती है और ये त्रिकालवर्ती है। पर्याय के आश्रय से अगली शुद्धता प्रकट नहीं होती है ना। चारित्र भाव रूप जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन है वो शुद्धता शुद्धता शुद्धता, शुद्धता की वृद्धि होना, तो शुद्धता की वृद्धि को मोक्ष मार्ग कहा गया है। ठीक है, अब वो शुद्धता की वृद्धि उस शुद्ध पर्याय के आश्रय से नहीं होती, वो शुद्ध त्रिकाली के आश्रय से होती है। तो शुद्धता की पर्याय को व्यवहार कहा और त्रिकाली द्रव्य जो है उसे निश्चय साधन कहने में आया, क्योंकि साधन वो भी नहीं है। हाँ, छठवें गुण स्थान की शुद्ध परिणति को साधन कहा। क्यों कहा? वो भी सद्भूत व्यवहार। यदि अपन उसी से, अब वो याद आ गई ना बात। हाँ, मुनिराज लोग छठवें सातवें गुण स्थान में झूलने वाले, तो जो सातवां गुण स्थान है वो मोक्ष मार्ग है, क्योंकि वो शुद्धोपयोग रूप है। उस शुद्धोपयोग रूप मोक्ष मार्ग को यदि अपन निश्चय मोक्ष मार्ग कहें तो छठवें गुण स्थान में कौन कौन से भाव हैं जिन पर कारण पने का आरोप करें? कि दो प्रकार के भाव हैं। एक तो विकल्पात्मक भूमिका और वहां बरतने वाली तीन कषाय की अभाव रूप शुद्ध परिणति। तो विकल्प को तो क्या उपचार करें? उपचार करें तो शुद्ध परिणति पे करें। तो शुद्ध परिणति को कारण कहा उस शुद्धोपयोग का, सातवें गुण स्थान के शुद्धोपयोग। अब जो शुद्धोपयोग है दरअसल में तो वास्तव में देखा जाए तो वह उस समय का उत्पन्न होता हुआ अपना स्वतंत्र अहेतुक स्वयं सिद्ध परिणाम है। उसमें शुद्ध परिणति को भी कारण कहना ये भी व्यवहार का विषय है। गंभीरता बहुत है। वो सुमेल की चर्चा करना है। वो अपने चित्त में से वो सुमेल शब्द पढ़ा है ना, वो उसका आज बहुत अच्छा क्लेरिफिकेशन गुरुदेव से आ गया है। उसकी चर्चा करेंगे अपन, जरा ये पूरी करते हैं। तो निश्चय का वह बीज है, यानी निश्चय पूर्णानंद हो, उसका वह बीज है कौन? निर्मल परिणति। तो उसे कारण कहा सद्भूत व्यवहार। पंचास्तिकाय में है खबर है ना हमको, तो गुरुदेव कहते हैं ये तो इस प्रकार से है कि सद्भूत व्यवहार ऐसी जो निर्मल पर्याय वो निश्चय का बीज है। पूर्णानंद की प्राप्ति का वह बीज है। ये जो विकल्पात्मक वृत्ति है ये कोई बीज फीज नहीं है ना, ये तो साथ में उगे आने वाले दूसरे जाति के हैं, खरपतवार है। तो फिर मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि ज्ञान चेतना प्रधान चारित्र को बीज कहा है। प्रश्नकार भी हल्का पतला नहीं है। ज्ञान चेतना प्रधान चारित्र को बीज कहा है। ये बीज कहा ना, ज्ञान चेतना यानी क्या? अंतर एकाग्रता। अंतर एकाग्रता वह केवल ज्ञान का बीज है, क्योंकि ऊपर कहा ना पूर्णानंद की प्राप्ति का वह बीज है। हमेशा गुरुदेव के व्याख्यान हो, शास्त्र हो, टीकाएं हो, ध्यान रखना। पूर्णानंद की प्राप्ति कहें तो पर्याय समझना, और पूर्णानंद कहें तो द्रव्य स्वभाव समझना। पूर्णानंद कहें तो द्रव्य स्वभाव, पूर्णानंद की प्राप्ति कहें तो केवल ज्ञान आदि भाव। यहाँ शब्द प्राप्ति, प्राप्ति तो पर्याय का भाव है, तो यहाँ कहा पूर्णानंद की प्राप्ति माने केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य। तो उसका बीज
ज्ञान चेतना प्रधानता को चारित्र का बीज का, ज्ञान चेतना प्रधान चारित्र को केवल ज्ञान की प्राप्ति का बीज कहा। तब गुरुदेव ने कहा कि ज्ञान चेतना माने क्या। कहा तुमने सही प्रश्न किया है, पर ज्ञान चेतना माने क्या? अंतर एकाग्रता वह केवल ज्ञान का बीज है ना। अब देखो, ये जो अंतर एकाग्रता रूपी ज्ञान चेतना, ये द्रव्य की अपेक्षा से व्यवहार है। कहां से चली थी बात कि भूमिका के योग विकल्पात्मक वृत्ति असद्भुत व्यवहार और स्वरूप के आलम्बन से प्रवर्तित जो शुद्ध परिणति है उसे सद्भुत व्यवहार का है। अब सद्भुत व्यवहार में भी दो भेद करो, उपचरित अनुपचरित। तो शुद्ध परिणति है वो उपचरित सद्भुत व्यवहार, और शुद्ध उपयोग है उसे अनुपचरित सद्भुत व्यवहार। हाँ, शुद्ध उपयोग, क्योंकि शुद्ध उपयोग पर्याय है। अब यहाँ द्रव्य की अपेक्षा, कारण तत्व की अपेक्षा, क्योंकि जब यहाँ चर्चा कारणों की चल रही है। शुद्ध परिणति और शुद्ध उपयोग, हाँ, दो अलग अलग हैं। देखो, शुद्ध परिणति वो है जो स्वरूप के आलम्बन से अपनी परिणति में प्राप्त हुई पूंजी, और शुद्ध उपयोग व्यापार। जैसे आपकी दुकान है, मान लो आपने जब दुकान शुरू की तो मान लो 50 लाख रुपए की पूंजी से व्यापार शुरू हुआ, ठीक है। अब आप रोज दुकान खोलते हो, रोज बंद करते हो, तो रोज दुकान खोलते हो बंद करते हो तो आपकी पूंजी बढ़ते बढ़ते 50 लाख से 1 करोड़ हो गई, ठीक है ना। तो 1 करोड़ रुपया की पूंजी तो आप दुकान खोलो चाहे ना खोलो, वो तो जिंदाबाद है, वो तो जिंदाबाद है। लेकिन पूंजी को बढ़ाने वाला व्यापार जब आप दुकान खोलोगे तब होएगा ना। एक हुई पूंजी, एक हुआ आमदनी। आमदनी से पूंजी बढ़ती है ना। तो ये जो शुद्ध परिणति है ये पूंजी रूप है, और शुद्ध उपयोग है वो व्यापार रूप है। उसमें आमदनी होती है, शुद्धता की आमदनी होती है। तो शुद्धता की आमदनी से शुद्धता की पूंजी बढ़ती है। अब अपन यहाँ क्या बात कर रहे हैं, देखो अब आपका प्रश्न का जवाब आया, आ गया, नहीं आया, ख्याल में आ गई बात। शुद्ध परिणति आत्मा के आलम्बन से प्रकट होने वाली स्थिरता की वृद्धि, वो शुद्ध परिणति है। वो एक बार एक कषाय की अभाव रूपता से प्रारंभ हुई, वो सिद्ध अवस्था तक रहती है। कैसी? वृद्धिगत होती हुई और पूर्णता को प्राप्त होकर, ठीक है। ये पूंजी में स्थिरता बढ़ने में, 1 कषाय की अभाव रूप स्थिरता, 2 कषाय की अभाव रूप स्थिरता, 3 कषाय की अभाव रूप स्थिरता, ये काय से बढ़ी कि पुनः पुनः स्वरूप के आलम्बन रूप शुद्ध उपयोग के व्यापार से। तो शुद्ध उपयोग उपयोगात्मक रूप से जानना, और उपयोग भले बाहर हो लेकिन ज्ञानी की शुद्ध परिणति कायम वृद्धि भाव से वर्तती है। उपयोग तो महाव्रत आदि में लग गया है, भले वो कितने ही कम सेकंड का हो, आधा सेकंड का हो, पौन सेकंड का हो, लेकिन वो आहारचर्या में, विहारचर्या में, जितना शास्त्र रचना में, उपदेश में जो उपयोग गया, वहाँ शुद्ध परिणति कायम है, उपयोग कायम नहीं है, और वहाँ से छूटकर वे स्वरूप में आ जाते हैं। ये शुद्ध परिणति और शुद्ध उपयोग का अंतर है। अब अपन बात कर रहे थे कारण की। कारण किसे कहना है? तो देखो, यहाँ चल रही है ना साध्य साधन, साधन नाम कारण और साध्य नाम पूर्णता की प्राप्ति, ठीक है, पूर्णानंद की प्राप्ति। अब देखो, इसमें अपन एक एक नए से, ये नए विभाग जो समझ जाएगा ना तो फिर कहीं उलझन नहीं है। ये जिनवाणी में शुभ भावों को, अरिहंत आदि के प्रति भक्ति के भावों को, दया के भावों को, अहिंसा आदि के भावों को उपचार से साधन कहने में आया। अपन बाहर से भीतर की तरफ आएंगे, ठीक है।
तो इसको काय में डाल दें, यहाँ ब्लैक बोर्ड लगाए अपना, इसको डालेंगे असद्भूत व्यवहार नय से विकल्प शुभ विकल्पों को मोक्ष मार्ग का कारण कहने में आया है। हो गया। अब प्रश्न उठ गया कि ये तो असद्भूत रूप का असद्भूत व्यवहार से कारण कहा, अब सद्भूत व्यवहार से भी तो बताओ कौन कारण है, क्योंकि अब व्यवहार में दो भेद पड़ते हैं ना। तो कहा कि सद्भूत व्यवहार से वो शुद्ध परिणति को कारण जानना है ना। अब इस सद्भूत में दो भेद करेंगे, क्योंकि असली कारण तक पहुंचना है। तो सद्भूत ये भी व्यवहार में रह गया ना, तो सद्भूत व्यवहार में क्या फर्क आ गया कि जो परिणति है दरअसल में वो शुद्ध उपयोग के व्यापार रूप नहीं है, तो उसको उपचरित सद्भूत व्यवहार में डाला, और शुद्ध उपयोग जो व्यापार रूप है उसे अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में डाला, है ना। जो व्यापार रूप है उस पर काय को उपचार करें? अब उस क्यों तो शुद्ध उपयोग को क्यों, शुद्ध उपयोग तो साक्षात मोक्ष मार्ग है। नहीं, साध तो केवल ज्ञान, साध तो केवल ज्ञान, पूर्णानंद की प्राप्ति, ये साध्य भाव, इनके साधन की अथवा कारण की चर्चा अपन कर रहे हैं। तो विकल्प आदि भावों को, शुभ विकल्पों को, व्रतादि के विकल्पों को कारण कहना, वो तो असद्भूत व्यवहार में गया। असद्भूत क्यों कि वो आत्मा के स्वभाव की सत्ता में ही नहीं है। अब उसने जो स्वरूप आलम्बन से उपजी हुई प्रवर्तित शुद्ध परिणति है, उसे शुद्ध उपयोग रूपी चारित्र का कारण कहा। तो कहा कि ये भी सद्भूत व्यवहार का विषय। सद्भूत के वो व्यवहार क्यों कहा? सद्भूत इसलिए कि स्वाभाविक परिणति है, और व्यवहार क्यों? क्योंकि उसके आलम्बन से नया शुद्ध उपयोग प्रकट नहीं होता। ठीक है, तो शुद्ध उपयोग को यहां निश्चय मोक्ष मार्ग कहा। अभी समझना, एक स्टेप और बढ़ेंगे। अभी शुद्ध उपयोग को निश्चय मोक्ष मार्ग कहा। तो शुद्ध उपयोग कैसा है? पर्याय रूप है, और उस पर्याय का आलम्बन यदि अगली पर्याय ले तो उपयोग शुद्ध नहीं प्रवर्तता, उपयोग में शुद्धता जन्म नहीं लेती। तो इसलिए इसको भी व्यवहार में डालो। तो फिर वो कौन सा कारण है कि जिसके आलम्बन से वह साक्षात चारित्र रूप भाव के द्वारा केवल ज्ञान पूर्णानंद की प्राप्ति होती है कि वह यह त्रिकाली अपना कारण परमात्मा है, यह निश्चय कारण है, और बाकी सब व्यवहार कारण है। कितनी व्याख्या देखो। आप कह रही थी ना, शुद्ध उपयोग जो है वो साफ है, ये पंचाशरी काय में आ जाया था, आ जाया था। उसकी बात कर है ना कि जो शुद्ध परिणति बताई गई है ना, वो उसको साधन देखो। उपयोग का अभी एक स्टेप बीच में आता है। चारित्र जो कि साक्षात कारण है, उसको साध्य कहो, तब शुद्ध परिणति साधन कहलाएगी। लेकिन दरअसल में साध्य तो हमने वो रखा है, पूर्णता का लक्ष्य ही है ना। तो वो पूर्णता के साध्य की प्राप्ति का वास्तविक साधन तो अपना त्रिकाली ज्ञायक भगवान है, जो कभी कहीं नहीं जाता। शुद्ध उपयोग उत्पन्न होता है, मुनिराज को असंख्यात समय 7वां गुण स्थान रहता है, और फिर 6वें में आ जाते हैं, और उस पर्याय के आलम्बन से नई शुद्ध पर्याय उत्पन्न नहीं होती। शुद्ध भाव अधिकार जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा, ये बात यहाँ खड़ी हो गई। कारण परमात्मा, इसीलिए शब्द वहां पर प्रयोग किया है। अभी देखो आगे बढ़ते हैं। आत्मा ही मूल कारण है, अपने को यहां तक पहुंचना है। एक ने कहा कि दया दान आदि के व्रत कारण हैं, तो कहा असद्भूत उपचार है। शुद्ध परिणति, तो कहा शुद्ध परिणति भले स्वभाव जन्य है, लेकिन उसका आलम्बन लेने से नई शुद्धता प्रकट नहीं होती, तो उसे भी आरोप में डाला।
और शुद्ध उपयोग तो साहिब चारित्र है, वो तो साक्षात मोक्ष मार्ग है। वो शुद्ध उपयोग यद्यपि कि साक्षात मोक्ष मार्ग है, लेकिन उसका आलम्बन लेने से भी नवीन शुद्ध उपयोग नहीं होता, इसलिए उसको भी उपचार रखा। एक कारण परमात्मा ही अपना त्रैकालिक ज्ञायक भगवान, यही कारण भाव है। इस कारण में से पूर्णानंद रूपी कार्य की प्राप्ति होती है। नियम सार की पूरी व्याख्या इसी पर आधारित है, पूरी व्याख्या। हाँ, कारण कारण नियम है ना वो। हाँ, वह केवल ज्ञान का बीज है, द्रव्य की अपेक्षा से व्यवहार हुआ शुद्ध उपयोग। त्रिकाली भगवान आत्मा इस अपेक्षा से, तो देखो पढ़ो जिसके पास है, मैं पढ़ता हूं तो सुनो। इस अपेक्षा से तो निश्चय मोक्ष मार्ग, उसे यहां व्यवहार कहा, वो व्यवहार है। निश्चय केवल ज्ञान का बीज तो ये कारण तत्व है। तो फिर प्रश्न किया, ज्ञान चेतना प्रधान तो निश्चय है कि हाँ निश्चय कहा, निश्चय कहा, तुमने बीज की बात करी। हम शुद्ध उपयोग को व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं कह रहे, ये ध्यान रखना बिल्कुल। तो मुझे मालूम है अब शाम को प्रश्न आने वाला है मेरे पास फोन आने वाले हैं एक आध दो। जो शुद्ध उपयोग रूप व्यापार है, शुद्ध परिणति है, उसको हम व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं कह रहे, लेकिन तुम बीज की बात कर रहे हो, कारण तत्व की बात कर रहे हो। तो उसमें कारणपना नहीं है कि इससे अगले शुद्ध भाव की प्राप्ति हो। केवल ज्ञान, मुनिराज है ना, चारित्र में प्रवर्तित है, निश्चय मोक्ष मार्ग प्रवर्तित है उनकी परिणति में। निश्चय मोक्ष मार्ग क्षण क्षण में, एक मिनट में अनेकों बार शुद्ध उपयोग में अपनी आत्मा में डुबकी मारते हैं, और फिर जब च्युत नहीं होते तो श्रेणी आरोहण करते हैं। तो वो सब मोक्ष मार्ग है, उसका इनकार नहीं, वही निश्चय मोक्ष मार्ग है। तथापि उसके आलम्बन से मोक्ष मार्ग नहीं चलता। आलम्बन तो इस कारण तत्व का है, इसलिए तुम मोक्ष मार्ग निश्चय कौन सा, शुद्ध उपयोग रूप है ना, लेकिन तुम बीज की बात कर रहे हो। तो बीज रूप तो ये चैतन्य परमात्मा ही है। क्यों? कारण बने की बात करी तो कारण परमात्मा तो ये त्रैकालिक है ना, वहां व्याख्या करी, कारण शुद्ध पर्याय, कारण परमात्मा, कारण जीव, कारण त्रिकाल जीव है ना। पूजन में भी आया, सिद्ध भगवान की पूजन में शुद्ध कारण परमात्मा त्रिकाल वही है, अंतस्तत्व विशेष आया ना, वही है अंतस्तत्व विशेष। तो वो कैसा है कि शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह है, वो वास्तव में वह कारण तत्व है। अब आगे बढ़ी, ज्ञान चेतना प्रधान तो निश्चय है कि हाँ निश्चय है कहा, तो फिर व्यवहार क्यों कहा? उसने फिर पूछा कि नहीं, पर्याय व्यवहार है, ये वाली बात कह रहे हैं हम निश्चय मोक्ष मार्ग को व्यवहार नहीं कह रहे। बहुत बारीक पॉइंट था, आज का प्रवचन चला अशोकनगर में, ये 136 नंबर उसकी चर्चा। हम निश्चय मोक्ष मार्ग को व्यवहार नहीं कह रहे भाई, लेकिन पर्याय है ना, तो पर्याय तो व्यवहार ही होती है, भेद रूपता है। द्रव्य की अपेक्षा से निर्मल पर्याय मोक्ष मार्ग भी व्यवहार है। परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार नियम सार उसमें नहीं आया, पूछ रहे हैं गुरुदेव। निश्चय आत्मा भगवान निष्क्रिय है, अक्रिय है, और मोक्ष मार्ग जो निश्चय है, निश्चय मोक्ष मार्ग शुद्ध व्यापार रूप, शुद्ध उपयोग के व्यापार रूप जो मोक्ष मार्ग, वो व्यवहार है। देखो ये स्टेप समझते ना अपन, एक एक स्टेप आगे बढ़कर के समझना है अपने को, क्योंकि अपने को वस्तु तत्व का निर्णय करना है। तो निर्णय करना है तो एक एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा ना, वहीं के वहीं कब तक रार मचाओगे, है ना। कुछ लोग यहाँ रार मचा रहे हैं कि ये दया दान व्रत आदि मोक्ष मार्ग है, हम इस पर रार मचा रहे हैं कि दया दान आदि मोक्ष मार्ग नहीं है।
रार माने वो ही बस उसी को घोंट रहे हैं, उसी को पीछे चले जा रहे हैं। आगे तो बढ़ो, आगे तो बढ़ो। शुद्ध उपयोग क्या है कि पर्याय है, पर्याय है तो व्यवहार है। तो फिर अब हमें वो बताओ जो निश्चय है। तो निश्चय तो ये विराजमान है, विद्यमान है, प्रवर्तमान है, त्रिकाल रहने वाला है, जो गया का है ही। ये यहां तक पहुंचना है। बात जो कुछ भी हो यहां तक पहुंचनी चाहिए। यहां तक जो बात पहुंचेगी उस बात में तथ्य निकलेगा, पर यहां तक जो नहीं पहुंचेगी वो बात तथ्यहीन होकर के रह जाएगी और आपकी हमारे इस उद्यम में उस निर्णय की कोटि तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। बहुत गंभीर है। देखो, द्रव्य की अपेक्षा से निर्मल मोक्ष मार्ग भी व्यवहार, ये हो गया। मोक्ष मार्ग निश्चय है, वो व्यवहार है। यानी कोई कहे कि शुद्ध उपयोग को व्यवहार मोक्ष मार्ग कह रहे हो कि नहीं नहीं, ये नहीं कह रहे, बिल्कुल गलती मत कर लेना। शुद्ध उपयोग 100% निश्चय मोक्ष मार्ग, लेकिन वो द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा, कारण तत्व की अपेक्षा, आलम्बन भूत वस्तु की अपेक्षा वो व्यवहार है। मोक्ष मार्ग साधना वही व्यवहार है। आत्मा की आराधना उसे व्यवहार का, निश्चय मोक्ष मार्ग की साधना वो व्यवहार है। लो, अध्यात्म व्यवहार है कि वहां है वह और दूसरा, ये तो इस शब्द में है ना, ये अध्यात्म से चर्चा है, तो ये अध्यात्म का ही व्यवहार कहा है ना। तो गुरुदेव ने कहा कि आगम पद्धति का व्यवहार सरल है, इसलिए लोग उसी में उलझे रहते हैं। आगम पद्धति का व्यवहार सरल है, उसमें ही उलझे रहते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप अपने को आगे बढ़ के इस चैतन्य तत्व के को निर्णय में ले लेने का, इसी का आलम्बन कर लेने का अपना कर्तव्य है। करना तो ये है ना, हमें थोड़ी सबको सुना करके भीड़ बढ़ाना है। भीड़ बढ़ाने वाले अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, वे जैसा मौका देखते हैं वैसी बातें करते हैं। और ये तो वो बात करना है अपने को जिस बात से अपन अपने चैतन्य तत्व को परिणति में संचेतन रूपता से प्राप्त कर सके, आस्वादन रूप प्राप्त कर सके। आगम पद्धति का व्यवहार ये है कि जितने राग आदि विकल्प हैं वे व्यवहार हैं। ये आगम पद्धति का व्यवहार है ना। और मोटा व्यवहार कहें, जीव के राग आदि निश्चय हैं और द्रव्य कर्म आदि निमित्त हैं, वे व्यवहार हैं। वो आगम पद्धति का व्यवहार है। अध्यात्म पद्धति का व्यवहार तो द्रव्य पर्याय के बीच घटित होता है। दूसरे द्रव्य से बात करना वो आगम पद्धति। हाँ, दो द्रव्यों के बीच है आगम पद्धति। ये आपको याद होगा, उपादान निमित्त की चिट्ठी चली थी 7 फरवरी से 11 फरवरी तक, उसमें भी ये बात आई थी, है ना। मोक्ष मार्ग साधना वह व्यवहार, शुद्ध द्रव्य अक्रिय रूप वह निश्चय, त्रिकाली शुद्ध है वह अक्रिय है। निश्चय और निश्चय मोक्ष मार्ग साधना वो व्यवहार है। परमार्थ वचनिका में लिखा है ये वाली बात, गुरुदेव ने याद कर, पंडित बनारसी दास जी। सम्यक दृष्टि के विचार सुनो, ऐसा करके लिखा है पंडित बनारसी दास जी। सम्यक दृष्टि के विचार तो सुनो, अध्यात्म के नए वहां पर खिलाए हैं उनने, पंडित बनारसी दास जी ने। तो फिर मुमुक्षु ने कहा हमारे तो साहिब नयातिक्रांत होना है ना। देखो, मैं थोड़े इसलिए बताता हूँ बनारसी दास जी की ये बात कितनी गंभीर क्यों है। पंचाध्यायी के जो है ना, उसमें भी इसी प्रकार के नए की चर्चा है। पंचाध्यायी के रचनाकार पांडे राजमल जी हैं और बनारसी दास जी पांडे राजमल जी के खास शिष्य, भले मिले नहीं हो आपस में, लेकिन समयसार कलश टीका पर से ही उन्होंने समयसार नाटक बनाया है। तो वो वही की वही शैली बनारसी दास जी ने अंगीकार करी, पांडे राजमल जी वाली। देखो, अब फिर प्रश्न, हमारे तो साहब नयातिक्रांत होता है, आप नयों में उलझाए पड़े होने।
उसने कहा कि हमें तो नयातिक्रांत होना है, पक्षातिक्रांत होना है, पक्षातिक्रांत होना ही वास्तविक मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है। और आप हमें नयों में उलझा रहे, यो ये वाला व्यवहार नय, ये असद्भूत, ये सद्भूत, ये उपचरित, ये अनुपचरित, और निश्चय ये पर्याय व्यवहार, त्रिकाली द्रव्य निश्चय। तो कहा कि नयातिक्रांत किसे कहा? विकल्प की अपेक्षा से नयातिक्रांत कहा है भाई। ये नयों के द्वारा वस्तु के ज्ञान करने की मनाही नहीं है, समझना पॉइंट। हाँ, बस नयों के नए विभाग द्वारा वस्तु के मूल स्वरूप को अपनी निर्णय की कोटि में लाकर निर्णय करने के लिए नयों का ही आलम्बन होता है। लेकिन नयातिक्रांत जो वहां कहा समय सारजी में, पक्षातिक्रांत, नयातिक्रांत, वो तो विकल्पों से अतिक्रांत होकर निर्विकल्प स्वरूप का आलम्बन लेना, इसका नाम पक्षातिक्रांत कहा है। नयों को तोड़ मोड़ के फेंकने का नाम नयातिक्रांत नहीं कहा। बहुत गजब की बातें गुरुदेव की हैं, देखो इतनी गंभीर हैं। मैं तो कहो अभी भोजन का समय निकल जाए और ये चलता ही रहे, इतना इसमें माल है आज तो। मैं चाची को ले जाओ, इसमें ये विपरीतता नहीं चलती। देवानु ये कहाँ था, ये देखो, निश्चय नय का आश्रय करने से मुक्ति होती है, वो नयातीत नहीं। निश्चय नय का आश्रय करने से मुक्ति होती है, ये कथन, ये विचार, ये नयातीत नहीं है। वह तो विकल्प का नया है, नय है। उससे जो नयातीत हो, उस विकल्प को छोड़कर इस निर्विकल्प वस्तु का आलम्बन ले, उसे नयातीत, पक्षातिक्रांत, नयातिक्रांत कहा गया है ना। समझ में जितना आए उतना समझना, गंभीर है बात। तो फिर उसने कहा, देखो साहब, उसमें लिखा नयों की लक्ष्मी उदय ही नहीं होती। अरे कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल झूठी बात है। नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती का अर्थ है कि नयों के द्वारा जो तुम जानने गए, वहां जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, वे विकल्प उत्पन्न नहीं होते। 144 हाँ, कलश भी है इसका, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। तो कहा, बात तो समझो क्या कहना है। नयों की लक्ष्मी ही तो है जो इस तत्व तक लेके आई है तुम्हें, नहीं तो तुम इस मनुष्य को जीव मान रहे थे, चिंटी को जीव मान रहे थे। यदि नयों की लक्ष्मी नहीं होती तो तुम जीव का ही निर्धारण नहीं कर सकते थे। तो मनुष्य जीव, त्रियन जीव, देव जीव, नारकी जीव में ही उलझ जाते। हले चले सो जीव, शांत रहे सो अजीव, इसमें रह जाते। ये तो नयों ने ही तो ये सब बात को छानते 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 एक चैतन्य त्रिकाली गायक भगवान कारण तत्व तक उस नयों ने ही पहुंचाया है। लेकिन नयों के विकल्प में रहना नहीं, ये कहना। देखो फिर गुरुदेव ने 142 गाथा यहां याद की, निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण की। ये आचार्य का कथन क्या है? निश्चय नय का अर्थ यहाँ पर शुद्ध नय है। शुद्ध नय का अर्थ यहाँ पर विकल्प रूप नहीं, निर्विकल्प नय है। हाँ, कल आएगी चर्चा, शायद आज आएगी। हाँ, इसी में आ गई, मैं ले वहीं तक लेता हूँ, इसको जल्दी पूरा करता हूँ। फिर थोड़ी चर्चा पंचास्ती काय की है, 2 मिनट में खत्म करेंगे। जो नय का विषय विकल्प है कि मैं बद्ध हूँ, ये व्यवहार विकल्प है ना। अथवा मैं निश्चय से अबंध हूँ, व्यवहार से बना हुआ हूँ, ये भी विकल्प है। मैं शुद्ध हूँ, एक रूप हूँ, ज्ञायक हूँ, चैतन्य तत्व हूँ, हाजरा हुजूर हूँ, त्रिकाल विद्यमान प्रवर्तमान टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भगवान हूँ, ये विकल्प है। इसे शुद्ध ने नहीं कहा, इसे शुद्ध ने नहीं कहा। शुद्ध ने का विषय भूत जो त्रिकाली भगवान आत्मा, उसको जो ज्ञान की वर्तमान पर्याय सर्व विकल्पों को लक्ष्य में से छोड़कर इस निर्विकल्प ज्ञायक भगवान को लक्ष्य करे, उसको जो लक्ष्य करे वो पर्याय शुद्ध ने है और ये विषय शुद्ध ने है।
13वें नंबर की गाथा के बाद 14 नंबर की गाथा समय सारणी की। आज तो 15 की याद करिए। आया ख्याल में, आई बात? थोड़ी आज चर्चा गंभीर है ना। वो जो एक भाई साहब थे ना सुदर्शन जी, उनके लायक थी ये चर्चा। मैं बद्ध हूँ, व्यवहार का विकल्प है, निश्चय से अबंध हूँ, व्यवहार से बंध है, उसे विकल्पातीत कहा। विकल्पातीत हो तो मोक्ष मार्ग में आया, है ना। विकल्पों में बैठकर, है ना, शुद्ध चिद रूपो हम, शुद्ध निर्विकल्पो हम, ये जाप लगाने से कुछ नहीं होने वाला। तो फिर उपयोग कैसे पलटे? अब समस्या ये इसका ही तो विचार करेंगे अंकित, और किसका विचार करेंगे आखिर? जो आप वस्तु तत्व बता रहे हो उसका विचार करते हैं, उसे आप कहते हो ये तो विकल्पों की वृत्ति है। तो अब क्या करें कि ये सब विचारों के द्वारा वस्तु तत्व का निर्णय करना है। उस वस्तु तत्व की महत्ता इतनी अधिक होनी चाहिए कि उससे अधिक सिद्ध भी ना लगे तुम्हें। तब वह फिर वही का वही फार्मूला, रुचि रुचि के अनुयायी वीर, वीर अपने आप काम करेगा और उपयोग सबको लक्ष्य छोड़कर एक चैतन्य का आलम्बन लेगा और परिणति में सिद्धत्व का अंश प्रकट हो जाएगा। तब सिद्ध भक्ति होगी। ये तो गुरुदेव ने बहुत कृपा कर दी अपन सबके ऊपर, नहीं तो ये अपन छानते रह जाते, पढ़ते रह जाते, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अभी भी इतना सुनने के बाद भी लोग चारों अनुयोग से चलो, चारों अनुयोग, अरे चारों अनुयोग से कहाँ चले ये तो बता। तो चल गई ना, तात्पर्य तो वीतराग था। चारों अनुयोग, एक आए थे अपने विद्वान, वे कह रहे थे 4 अनुयोग के 4 सम्यक दर्शन गिनाए उन्होंने, कर्णानुयोग का, चरणानुयोग का। ये गुरुदेव से मिलना पड़ेगा भैया। यानी कोई अपन किसी की आलोचना की बात नहीं है। मेरा दूसरा पॉइंट है यहाँ कहने का कि शास्त्र का अर्थ करने में अपन समर्थ नहीं है बिना गुरुदेव के, ये कहना चाहते हैं। अपन सोचें कि हम सीधे महान शास्त्रों को पढ़कर उनका अर्थ उनका मर्म हम समझ लेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे जब तक हमारे साथ ये गुरुदेव की कुंजी नहीं होगी, है ना। तुम्हारे जमाने में नहीं चलती थी, इनके हमारे जमाने में कुंजी चलती थी, है ना। तो ये कुंजी चाहिए। बिना गुरुदेव के, सच कहता हूँ, एक पंक्ति का अर्थ नहीं निकाल सकते सच्चा। अरे गाथा पढ़ना उनने सिखाया, खुद 6ठी पास, संस्कृत पढ़ी नहीं, प्राकृत पढ़ी नहीं, हिंदी पढ़ी नहीं। देखो एक बात ये पूरी करते हैं, समय तो आज लेट शुरू हुआ ना अपना कार्यक्रम। एक निर्विकल्प निश्चय है, अब जरा ध्यान से सुनना, सब अब लिख नहीं सकते ना तो यहाँ लिखते जाना। एक निर्विकल्प निश्चय नय और एक सविकल्प निश्चय नय। निश्चय नय के विषय का जो विकल्प रूप भाव है वो सविकल्प निश्चय नय, और उस विकल्प को छोड़कर जो ज्ञान की पर्याय, नए तो ज्ञान कई अंश है ना, तो जो ज्ञान की पर्याय इस चैतन्य परमात्मा का आलम्बन लेती प्रकट हो वो निर्विकल्प निश्चय नहीं। निश्चय नए में भी भेद आ गया। सविकल्प निश्चय, निश्चय का विषय एक ही है लेकिन उस विषय की विकल्पात्मक वृत्ति, तो वो निश्चय के विषय की विकल्प रूप वृत्ति है, वो सविकल्प निश्चय नहीं। और उस विकल्प को छोड़कर एक वस्तु तत्व को ग्रहण करता जो ज्ञान का परिणाम है वो निर्विकल्प निश्चय नहीं। निश्चय नय आश्रित मुनिवरो प्राप्ति करें निर्माण के, निर्विकल्प। दूसरी बात, प्रमाण भी सविकल्प और निर्विकल्प दो है। ये तो अपन कर चुके हैं चर्चा, अब आई है यहाँ तो फिर करते हैं। प्रमाण के दो भेद, सविकल्प प्रमाण, निर्विकल्प प्रमाण। तो सविकल्प प्रमाण क्या है कि द्रव्य को द्रव्य रूप और पर्याय को पर्याय रूप
ऐसे दो भेद रूपता से द्रव्य पर्याय मिलाए वो तो मिथ्या दृष्टि, उससे तो वस्तु का निर्णय नहीं। लेकिन सच्चे निर्णय की बात करते हैं, सच्चे निर्णय की, वस्तु के सच्चे निर्णय की बात करते हैं। द्रव्य को द्रव्य रूप, पर्याय को पर्याय रूप, और द्रव्य को पर्याय से के भाव से भिन्न और पर्याय को द्रव्य के भाव से भिन्न जानना, उसको अपने ज्ञान में अवधारण करना, उसको ज्ञान में निर्णय करना, इसका नाम सविकल्प प्रमाण है। द्रव्य पर्याय मिला दे वो तो प्रमाणाभास है, वो तो विकल्पात्मक प्रमाण भी नहीं है ना। वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है, ये जानकर द्रव्य पर्याय स्वरूप कही ना आगम ने, तो द्रव्य और पर्याय दो भाव कहे ना, आगम में आती बात। वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है, आती है कि नहीं आती? तो द्रव्य पर्याय स्वरूप है तो दो नाम पुकारे के नहीं पुकारे, दो वाचक आए के नहीं, तो वाच्य दो हुए के नहीं, तो दो वाच्यों को भिन्न रख करके द्रव्य का निर्णय करें। ये सविकल्प प्रमाण। इस सविकल्प प्रमाण में पर्याय को गौण करके एक द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करे तो वहां पर जो अनुभव में द्रव्य के अनंत गुणों की निर्मल प्रकटता का वेदन हुआ, ये निर्विकल्प प्रमाण है, अनुभव प्रमाण है। बहुत गंभीर है ये तो। आज का प्रवचन मैंने कल भी पढ़ा, आज भी पढ़ा, दोपहर को भी पढ़ा, 3 बार पढ़ा इस प्रवचन को जो आज चला। प्रमाण के दो भेद हैं भाई, ये तो वीतराग मार्ग है बापू, गंभीर है, गहरा तत्व है। ये वीतराग के अतिरिक्त ये बात सर्वज्ञ से सिद्ध हुई, यह बात अन्यत्र कहीं नहीं है। अब सर्वज्ञ के बाड़े में जन्मे उन्हें भी खबर नहीं है। सर्वज्ञ के बाड़े मतलब दिगंबर, मूल दिगंबर में जन्म हुआ, उन्हें भी क्या खबर है। देख तो रहे अपन सब दूर है ना। अब अपन आते हैं आज के विषय में, सिर्फ उसमें से अब समय तो है नहीं, तो अपन लेंगे मात्र चर्चा सुमेल वाली। सब तो चर्चा कल भी हो गई थी। हाँ, बाकी चर्चा तो हो गई थी। मैं धीरे से एक एक पंक्ति जो आपके रिमाइंड होती जाएगी। शुरुआत से हुआ था कि जिनवाणी से ज्ञान होता है ऐसा कहा जाता है, परंतु ऐसा है नहीं। ज्ञान ज्ञान से होता है, जिनवाणी से नहीं। ये वाली बात आई थी है ना। और नमो अरिहंताणम, ये सब शुभ भाव है। इसका फल क्या है कि इसका फल बंध है, इसका फल मोक्ष नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं है ना। और फिर गुरुदेव ने कहा कि ये जो जिनवाणी माता समय सारा शास्त्र आदि का श्रवण करना, प्रेम करना, वह शुभ भाव विकल्प है और उसमें क्लेश की प्राप्ति होती है। तो कहा कि आपने तो कहा क्लेश है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो तब गुरुदेव ने कहा कि ये राग है आत्मार्थी को, जिसको अपने आत्म कल्याण की भावना जागृत हुई है। यानी एक बहुत गंभीर बात है, अपने को संगीपना मिला ना, तो संगीपने का सीधा अर्थ जिनवाणी कहती है हित अहित का विचार, और हित अहित का विचार करके हित रूप भाव में प्रवर्तना, उसमें सास स्वाध्याय तत्व का चिंतन विचार मंथन वो सब आएगा, होएगा, वो आए बिना रहता नहीं है। हाँ, फिर कहा पाप का राग क्यों आता है घर में, तुम इतने बड़े हो गए। तो राग आता नट्टू को संभालने के लिए, सिर फोड़कर इतने वर्ष हुए तो भी, श्वास चढ़ती है तो भी इकट्ठे जाना कोर्ट में। पाप के लिए कितना तत्पर है। और शास्त्र की बात आई तो अरे इसमें तो कलेश है। अरे लेकिन शास्त्र पढ़ते पढ़ते होएगा, इस मान्यता में ना रहना, ये इतना यहाँ कहना चाहते हैं। धंधे पानी में नहीं, खाने पीने में नहीं। एक दिन दाल मीठी बन जाए तो क्या आज दाल मीठी थी, आज मिक्स थी, आज सही नहीं थी। देखो यहाँ कहा, एक शब्द बहुत अच्छा आया था, वो पढ़ना है बस। देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति द्वारा अत्यंत अंतर्दाह का कारण समझकर साक्षात मोक्ष का अभिलाषी महाजन
गुरुदेव ने बहुत जोर दिया। देखो महाजन शब्द लिखा आचार्य भगवान ने। महाजन है ना, अपन लौकिक में, व्यापार में, अपने लोक में अपन महाजन कैसे कहते हैं? अच्छे भले व्यक्ति को, है ना। तो वो इस मोक्ष मार्ग में महाजन नाम, महा माने बड़ा, जन वो अच्छा श्रेष्ठ कौन है कि जो साक्षात मोक्ष का अभिलाषी है ना। तो वो क्या करता है कि सभी ओर के राग को छोड़ता है और एक वीतराग तत्व का ही आलम्बन लेता है। फिर 15वीं गाथा गुरुदेव ने याद की थी, है ना, वो सबको ख्याल में, जो उपस्सदि अप्पाड़म अवध पुट्ठम अनन्नम अविशेषम अपदेश संत मज्जम पश्सदि जिन शासनम सब्बम, है ना। जो अपने स्वरूप को अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, अविशेष ऐसा देखता है, वो ही समस्त जिन शासन को देखता है। ये इसमें कहना चाहते थे वो। हाँ, वो तो कह रहे हैं बहुत दिन चलेगी ये। फिर कहा कि ये 85 का कहा, अरे आत्मा विस्तार से अब बस हो, है साक्षात मोक्ष मार्ग का सार होने से ये वीतरागता ही शास्त्र तात्पर्य भूत है। सूत्र तात्पर्य होता है, एक शास्त्र तात्पर्य होता है। सूत्र तात्पर्य, अब टीकाकार आचार्य उस सूत्र के ऊपर एक उपोद्घात मथालिका लिखते हैं। वो क्या इस सूत्र में कहना है, वो उतनी चर्चा वहां पर है, लेकिन उसका तात्पर्य, अंतरंग तात्पर्य तो वीतरागता है। भले राग की बात कहें कि 5वें गुण स्थान में, जैसे एक अपन ने सुबह याद किया था, 5वें गुण स्थान में त्रस हिंसा का त्याग वृथा था वर्ण समारे, ये वाली बात लिखी, ये सूत्र तात्पर्य है, लेकिन इसका तात्पर्य वीतरागता है ना? तो कहेंगे देखो सास में तो लिखा ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना, तो करने की लिखी है, तो करने की नहीं लिखी, अकर्तृत्व की बात लिखी है। करने की तरफ से भी अकर्तृत्व की बात लिखी है। मैं जहां पहुंचना चाहता हूं जल्दी से, देखो ये सुमेल वाली बात आती है। सुमेल शब्द बहुत चलता है ना अपने यहाँ, मैं सीधे ही पढ़ देता हूँ, इसमें भी लिखा है, मैं सीधे ही बोलता हूँ आपको। सुमेल की बात आती है ना कि निश्चय व्यवहार का सुमेल होना चाहिए, बहुत सही बात है, मोक्ष मार्ग में होता है, होना चाहिए माने मोक्ष मार्ग में होता है, होना चाहिए उपदेश की शैली है, होता है, ये वास्तविकता है। लेकिन सुमेल पहले गुण स्थान में नहीं होता, अज्ञान अवस्था में कोई सुमेल नहीं होता। हाँ, इसलिए क्यों नहीं होता कि जब निश्चय ही नहीं तो फिर सुमेल कौन से? अकेले व्यवहार और निश्चय की बातें, यानी परिणति में त्याग वृत्ति और निश्चय की बातें, ज्ञायक की बातें, तो सुमेल हो गया। अज्ञान का पोटला माथे पर रखा है, अब कहा सुमेल है, हम यूं ही तो ही कह देते हैं फलाने भाई साहब हैं, उनका निश्चय व्यवहार का बहुत अच्छा सुमेल है। अरे जहां निश्चय ही नहीं हुआ सुमेल कहां से लाए? तो पॉइंट पकड़ना बिल्कुल, ये सुमेल शब्द का प्रयोग कहाँ है, किसको है, कैसे है, ये बात समझना। अपन कह देते हैं फलाने के तो बहुत अच्छा सुमेल है, अब उनके सुमेल है, हमने कहाँ से कह दिया कि उनकी व्यवहारचर्या बहुत व्यवस्थित है और ज्ञायक की बातें करते, सुमेल हो गया। अरे बातें करना होता है क्या? ज्ञायक का आलम्बन लेकर के भूमिका के योग्य जो भाव है, उन भावों का होना और उन भावों से अन्य भाव का नहीं होना, ये सुमेल है। अब अपन चलेंगे मुनिराज से, लौटेंगे चौथे गुण स्थान पर, 2 मिनट में पूरी करेंगे बात कि 7वें गुण स्थान में जो मुनिराज को 3 कषाय के अभाव रूप, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता की जो प्रचुर स्वयं संवेदन की दशा है, उनको 7वें गुण स्थान की शुद्ध उपयोग की वृत्ति निरंतर बारंबार होती है। उनकी उस भूमिका में ये व्यवहार का सुमेल है कि वस्त्र आदि का, श्रृंगार आदि का, उद्दिष्ट आहार आदि का उनको त्याग होता है। उद्दिष्ट आहार को अधः कर्मी आहार कहते हैं, आज आया था।
उद्दिष्ट आहार को अधःकर्मी, अधःकर्मी माने पाप रूप आहार कहते हैं, पाप रूप आहार। और मुनिराज की परिणति में सुमेल तब होएगा जब पाप नहीं होगा उनकी परिणति। तो 7वें गुण स्थान वाले मुनिराज की जो 6वें गुण स्थान की भूमिका है, उसके जैसे विकल्पों की मर्यादा है वही विकल्प होते हैं, अन्य नहीं होते। ये निश्चय व्यवहार का सुमेल है। 5वें गुण स्थान में 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता है और उसके योग जितनी जितनी प्रतिमाओं के अंगीकार करने रूप सारी 11 प्रतिमाएं हों, 5वें गुण स्थान में जरूरी नहीं। जितनी जितनी स्थिरता है उस प्रमाण में जो जो प्रतिमाओं के अंगीकार करने रूप भाव है वह भाव होता है। ये 5वें गुण स्थान का सुमेल है। और 4थे गुण स्थान में 1 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप परिणति है, तो उस जीव को, उस मोक्ष मार्गी को सच्चे देव गुरु सास के प्रति का ही राग होता है, कुदेव कुशास कुगुरु का नहीं होता। कहा था ना गुरु ने, हनुमान जी आ गए न फलाने, ये नहीं होता है। ये इसका नाम है निश्चय व्यवहार का सुमेल। तो सुमेल शब्द का अर्थ अपन ने आज गुरुदेव से दोपहर के 85 काय के प्रवचन में सीखा। यहाँ तक अपनी चर्चा।